उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये गहरे ध्यान के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में ना थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा ध्यान गहरा होता है तो हमारे अंदर किस तरीके के बदलाव आ रहे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात करूँ, फटाफट ना 2 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेसिकली, जो कि एक दोस्त ने पूछा था, एक दोस्त किए थे बेसिकली ये 2 क्वेश्चन, जो कि कल इन्होंने व्हाट्सएप पे किए थे। कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़े ध्यानी कौन है, ठीक है, यानी सबसे बड़े ध्यानी कौन हुए इस दुनिया में, ठीक है। तो वैसे देखो, इतना कुछ तो मुझे आइडिया है नहीं, बट हाँ, हमारे जैसे इंडिया में ना बहुत सारे ध्यानी हुए, जैसे गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, और भी बहुत सारे। तो उनमें से जो है ना, कि मुझे सबसे जो बड़े ध्यानी लगते हैं वो लगते हैं कबीर दास। अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वो क्यों, तो थोड़ा सा आप जा करके पढ़ना कबीर दास वगैरह के बारे में, ठीक है, आपको साफ पता चल जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको पता नहीं तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो कबीर दास थे ना, उनके मरने के बाद ना, मतलब उनके मरने के बाद उनका जो शरीर है ना वो भी फूलों में बदल गया था। थोड़ा सा सोच के देखो वे किस लेवल के ध्यानी रहे होंगे, ठीक है। और उनके बहुत सारे दोहे हैं, जैसे एक दोहा मेरे भी अभी याद है, हालांकि मुझे 12वीं की काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि 12वीं तक तो आपके पास हिंदी होती है ना, चाहे आप साइंस साइड लो चाहे आप आर्ट साइड लो। कि जब मैं था तब हरी नहीं, और जब हरी है अब मैं नहीं, कुछ इस तरीके से। इसका अपने आप में बहुत गहरा मतलब है, बहुत गहरा, अगर आप सही तरीके से समझ पा रहे होगे तो, ठीक है। आप उनके नॉर्मली दोहे वगैरह जा कर के पढ़ना, उनके बारे में जा कर के पढ़ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वे किस लेवल के ध्यानी थे। तो ये सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग और भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन था बेसिकली थर्ड आई से रिलेटेड, कि क्या आप हमारी थर्ड आई वगैरह जागृत करवा सकते हैं, यानी आज्ञा चक्र वगैरह जागृत करवा सकते हैं। तो बेशक मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरी जो ये 5-6 साल की जर्नी रही है ना, इस पर जो मैंने सबसे ज़्यादा जो काम किया और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, वो इसी आज्ञा चक्र से एक्सपीरियंस की, यानी थर्ड आई से एक्सपीरियंस की। तो बेशक मैं आपकी वो करवा सकता हूँ, जागृत करवा सकता हूँ। बस पावर के केस में कुछ ऐसा है कि मैं पावर्स वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता कि आपके अंदर कौन सी पावर डेवलप होगी जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होगी। क्या पता आपके अंदर हिप्नोटिज्म पावर आए, या क्या पता आपके अंदर माइंड रीडिंग पावर आए, क्या पता आपके अंदर हीलिंग पावर आए, क्या पता आपके अंदर टेलीपैथी पावर आए, या क्या पता थोड़ी थोड़ी सभी आपके अंदर आए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ले नहीं सकता कि आपके अंदर कौन सी पावर डेवलप होगी, क्योंकि पावर्स भी बेसिकली वही हमारे अंदर डेवलप होती है जो हमारे अंदर पहले से होती है। समझ रहे मैं क्या बोला, ठीक है। तो बेशक मैं आपकी थर्ड आई वगैरह जागृत करवा सकता हूँ, बस यही है कि इसमें टाइम वगैरह लगेगा और आपको डिसिप्लिन से इस पर काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार हो तो बेशक मैं आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत करवा सकता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब जो है ना, कि अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जब हमारा ध्यान गहरा होता है तो हमारे अंदर किस तरीके के बदलाव आ रहे होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 चीज़ तो ये है कि आप जो है ना, कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब आप रोने लग जाओगे या वैसे हो जाओगे, अरे ना, बस ये कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सेंस कर पाओगे। जैसे अभी क्या है, अभी नॉर्मली हमें, ठीक है, कहीं पे पत्थर दिखा उठा करके फेंक दिया, ठीक है। कहीं पे फूल वगैरह दिखे गार्डन वगैरह में तो उठा करके तोड़ दे, जबकि कुछ नहीं करना होता, बस वैसे ही अपना फूल वगैरह दिखे उठा करके तोड़ दिए, पत्थर वगैरह दिखा उठा करके इधर से उधर फेंक दिया, समझ रहे। और चलते चलते भी जैसे हम सड़क पे चल रहे तो चलते चलते भी पत्थर पे लात मारते जाते हैं, ऐसी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। और घास वगैरह दिखे हमें तो क्या लिया, लकड़ी ली और उस पर मार रहे, कुछ इस तरीके से, समझ रहे। तो लेकिन क्या होता है कि जब आपका ध्यान गहरा हो चुका होता है ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो, फील कर पाते हो। आपके अंदर पहले से ही आने लगता है कि जैसे यार जो ये मैं पत्थर है, जो ये मैं उठा करके फेंक रहा, क्या पता किसी के लग जाए, ठीक है, क्या पता किसी छोटे जानवर वगैरह के लग जाए। समझ रहे मैं क्या बोला, बहुत सारे जानवर हैं ना जो छोटे छोटे ज़मीन वगैरह पे घूमते रहते हैं। तो आप अंदर ही अंदर सोचोगे क्या पता किसी के लग जाए, तो आप ये चीज़ें करना बिल्कुल बंद कर दोगे, समझ रहे। यहाँ तक कि जैसे होली है ना, होली पे आप गुब्बारे वगैरह मारते हो, ठीक है, किसी के ही मार दिया गुब्बारा वगैरह, तो आप होली वगैरह पे गुब्बारे वगैरह भी नहीं मारोगे किसी पे, मतलब किसी के, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई है, कोई साइकिल पे आ रहा,
और हम क्या करते हैं, अभी उठा करके मार दिया गुब्बारा वगैरह। तो आप उसे मारने से पहले ना 100 बार सोचोगे यार कि यार जैसे अगर ये गुब्बारा वगैरह मैं मारूंगा और उसकी साइकिल का बैलेंस वगैरह बिगड़ गया तो उसके चोट वगैरह भी लग सकती है। नहीं, आप अपने से ज़्यादा ना दूसरों के बारे में सोचने लगते हो। मेन चीज़ तो ये है, अगर आप समझ पा रहे होगे, जब आपका ध्यान गहरा होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। मान लो कि कोई है, अभी क्या है कि हम जो है नहीं कि अपने काम से काम ही रखते हैं, हमें दूसरों से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो हम सामने वाले के दुख को फील कर पाते, ना सामने वाले की खुशी को फील कर पाते। लेकिन जब आपका ध्यान गहरा हो चुका होता है ना, तो आप सामने वाले की खुशी को भी फील कर पाते हो और सामने वाले के दुख को भी फील कर पाते हो। मान लो कि आपका ध्यान गहरा हो चुका है, तो अगर आपको कोई दुखी दिखेगा ना, चाहे आप उसे जानते भी नहीं, तो आप उसके दुख को फील कर पाओगे। सामने वाला बंदा दुखी होगा और उसे देख करके ना आपको अंदर से खुद ब खुद दुखी होने लगोगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? अंदर से खुद ब खुद आपके अंदर से दुख प्रकट होने लगेगा। जैसे मान लो कि अभी आप कहीं पे खड़े हुए हो, ठीक है, या फिर आप बस में बैठे हुए हो और आपके पास कोई आकर के बैठ गया, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उदास है, अंदर से वो है, ठीक है, परेशान वगैरह है, तो उसे देख करके ना उसके जो दर्द को आप खुद फील कर पाओगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं चल रहा, ये एक्चुअली में होता है। समझ रहे? और इसके अपोजिट भी कि मान लो कि कोई बंदा है जो खुश है पूरा का पूरा, ठीक है, जो पूरा खुशी से झूम रहा, बिल्कुल हंस रहा। समझ रहे? तो उसकी खुशी को भी आप फील कर पाते हो। सामने वाले को हंसते हुए को देख करके ना आपको खुद ही अंदर से खुशी मिलने लगती है, आप अंदर से खुद ब खुद हंसने लग जाते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? कुछ इस तरीके के चेंजेस आ रहे होते हैं जब आपका जो ध्यान है वो गहरा होने लगता है। नहीं, आप जो है ना कि बड़ी अच्छी तरीके से सामने वाले के दर्द को भी फील कर रहे पाते हो, सामने वाले की खुशी को भी अच्छी तरीके से फील कर पाते हो। अभी है, ठीक है, हमें कोई हंसता हुआ दिख रहा तो हम पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रोता हुआ दिख रहा तब भी हम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको कोई रोता हुआ दिखेगा, परेशान दिखेगा, तो उसके दुख को आप खुद भी फील कर पाओगे, आप खुद भी परेशान होने लगोगे। अगर कोई आपको हंसता हुआ दिखेगा, खुश दिखेगा, तो आप उसे देख करके अपने आप ही खुश होने लगोगे, अपने आप ही मस्त होने लगोगे। समझ रहे? कुछ इस तरीके से। तो दूसरा चेंजेस ये हो गया। तीसरा चेंजेस कुछ इस तरीके से मान लो आप कि जब आपका ध्यान गहरा होता है ना, तो छोटे बच्चे वो आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यानी छोटे बच्चों की तरफ ना आपका जो रुझाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा। समझे? अभी के टाइम पे क्या है कि हो सकता है आपका जो मतलब ध्यान वगैरह छोटे बच्चे उतने ना खींचते हो। समझ रहे? मतलब उतना ध्यान वगैरह ना जाता हो। लेकिन जब आपका ध्यान गहरा होने लगता है ना, तो छोटे बच्चों पे बहुत प्यार आने लगता है आपको। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होती है। यानी छोटे बच्चों से ना आप बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हो, बहुत ज़्यादा, जब आपका जो ध्यान है वो गहरा होने लगता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और चौथी चीज़ आप कुछ इस तरीके से मान लो कि जब आपका ध्यान गहरा होने लगता है ना, तो फिर आप बातों को ना उतना सीरियस नहीं लेते। ठीक है, अभी क्या है कि हम छोटी छोटी बातों पे सीरियस हो जाते हैं। फिर पता क्या होगा, जब आपका ध्यान गहरा होगा, आप बड़ी से बड़ी जो बातें हैं ना वो उसे मजाक में टाल दोगे, सोचोगे कि चलो ये तो होना ही था। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये अपने आप में समझदारी है कि बड़ी से बड़ी जो बात है ना, ठीक है, उसे भी आप बहुत ऐवे ही टाल दोगे, मजाक मजाक में टाल दोगे कि चल यार तेरे से गलती होगी, कोई बात नहीं, होने दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी होगी ना, उसे भी आप आराम से वो कर दोगे, लेट गो कि चल यार ये तो होना ही था। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोला? अभी क्या है कि हम छोटी छोटी बात पे सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, जब आपका ध्यान गहरा होने लगता है ना, तो फिर नहीं आप सीरियस वगैरह होते हैं, चाहे बड़ी से बड़ी बात भी हो। ठीक है, तो चौथा पॉइंट कुछ इस तरीके से हो गया। पांचवा पॉइंट कुछ इस तरीके से मान लो आप कि दूसरों पे जो अभी आप डिपेंड रहते हो ना, वो डिपेंड रहना बंद कर दोगे आप। यानी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना वो ख़त्म होने लगती है। जैसे अभी मान लो कि आपका बर्थडे वगैरह आ गया, ठीक है, तो क्या होता है कि बर्थडे पे भाई एक्सपेक्टेशंस तो रहती है कि मेरा दोस्त मेरे स्टेटस लगाएंगे, मुझे बर्थडे विश करेंगे, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब आपका ध्यान गहरा होने लगता है तो आप पे फिर रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ध्यान जाता ही नहीं। ठीक है, आप दूसरों पे डिपेंड रहते ही नहीं कि भाई सपोज करो अभी आपका जन्मदिन है, तो अभी क्या चाहिए आपको, और कि भाई लोग मुझे वो करे, विश करे, मेरे स्टेटस वगैरह लगाए, कुछ इस तरीके से। आज के टाइम पे हमारा माइंडसेट ऐसा ही होता है। लेकिन जब आपका जो ध्यान है वो गहरा होता है, तो फिर आप पे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ओ भाई तुझे बर्थडे विश करना है कर, नहीं करना तो ना कर, कुछ इस तरीके से। यानी दूसरों पे आप डिपेंड रहते ही नहीं, दूसरों से आप किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते ही नहीं। समझ रहे? तो पाँचवीं चीज़ कुछ इस तरीके से मान लो
छठी चीज़ कुछ इस तरीके से मान लो आप कि आप जो यानी कि ज़बान के वो काफ़ी पक्के होने लगते हो, यानी आप जो यानी कि ईमानदार होने लगते हो। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जैसे मान लो कि आप हो, आपने जो यानी कि आज से हो सकता है किसी से 6 साल पहले 7 साल पहले किसी से रुपए वगैरह लिए हो, उधार वगैरह रुपए लिए हो, ठीक है, और वो तो भूल गया हो लेकिन आप ना भूल रहे हो, तो आप क्या करोगे जब आपका ध्यान गहरा होने लगेगा तो आप अपने आप ही जिसका भी आपके ऊपर उधार है ना, ठीक है, उसके वापस करने लगोगे आप पैसे। समझ रहे? अंदर से वो होने लगती है सब, मतलब क्या बोलूँ मैं, किस तरीके से बोलूँ कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा ईमानदार होने लगते हो, रॉयल होने लगते हो, ठीक है। आप चाहते ही नहीं कि आप किसी को चीट वगैरह करो, ठीक है। वरना क्या होता है नॉर्मली अभी के टाइम पे कि मान लो कि अगर हमने किसी को रुपए, मतलब हमने किसी से रुपए ले लिए और अगर वो रुपए लेना अपने भूल गया, ठीक है, तो हम फिर उसके लौटाते ही नहीं। लेकिन फिर क्या होगा जब आपका ध्यान गहरा होने लगता है, आप 6-6 7-7 साल पहले जिन्होंने भी कुछ रुपए वगैरह आपको दिए, आप उनके भी वापस करने लगते हो। आप किसी से एक भी रुपया लेना ही नहीं चाहते, आप किसी को चीट वगैरह करना ही नहीं चाहते। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होती है जब आपका जो ध्यान है वो गहरा हो चुका होता है। समझ रहा, मतलब समझ रहे? मेनली स्पेशली जो शुरू की 2-3 चीज़ें बोली ना मैंने, वो आप लिख कर के रख लो। ऐसी चीज़ें आपके साथ 110% होगी जब आपका ध्यान गहरा होगा। जो बची हुई बाद की चीज़ें हैं वो तो चलो ये है कि ध्यान के शुरुआत में भी वे चीज़ें घटित होने लगती है अगर आप सही तरीके से ध्यान वगैरह कर रहे हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग की 2 चीज़ें हैं वो आपको बेसिकली तभी फील होगी जब आपका जो ध्यान है वो गहरा हो चुका होगा, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है मेरी बात आपके समझ में आई गई होगी। बाकी कुछ क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और कमेंट सेक्शन में मैंने नंबर भी डाला हुआ है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।